कुछ पावर प्लेस के ओवर है जहां पे आपको मौका मिलेगा अपने हाथों को खोलने का। पहली गेंद काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दी गई है, ये चौका मिल जाएगा। क्या बात है, थोड़ी सी दिशा चुकी उस गेंद, ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। थोड़ी सी दिशा से आप भटकोगे तो दिनेश आपको मौका नहीं देंगे वापस से उस दिशा में आने का। पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ ये ऐलान करते हुए कि ये स्कोर तो बहुत बड़ा जाएगा राजा। सामने नरेश चौधरी नजर आएंगे आपको। स्ट्राइक के ऊपर दिनेश, पहली गेंद के ऊपर चौका जड़ा है उन्होंने, और काफी ज्यादा बढ़िया वो डीप बैकयार्ड में वो डिग बैकवर्ड पॉइंट की तरफ वो हमें चौका देखने को मिला। बट यहां से देखना ये है कि क्या उसी लय में इस ओवर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गेंदबाजी में चेंज तो रहेगा। वो पहली गेंद भले ही आपके बल्ले के ऊपर आई हो, दूसरी मुश्किल रह सकती है, उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। सिंगल की मांग की गई है, बिन ने मना कर दिया है। यहाँ पे पीछे दिनेश भी मौजूद है, दिनेश के पीछे दिनेश है, और यहाँ से इतना आसान नहीं है रन्स चुराना। खैर जो दिनेश बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्होंने अपना परचम लहरा दिया है, उन्होंने अपने नाम को बता दिया है कि आखिरकार उनका नाम क्या है। पीछे जो एक दिनेश मौजूद है उन्होंने कल ही अपना नाम बता दिया था, वो बड़े बड़े हिट्स खेल के। इस ओवर की ये तीसरी गेंद, दिनेश स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। इस बार भी आप देखिए गति में वो जो चेंज किया जा रहा है, वो जो परिवर्तन किया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। वो चौका मिला था पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद अगर आप देखें तो दोनों ही डॉट डिलीवरीज। ये तीसरी गेंद, इस बार सिंगल का प्रयास किया जाएगा। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन, दो की मांग भी की जा सकती है क्योंकि वहां पे दो दो प्लेयर्स है। खैर नहीं, दो के लिए मना कर दिया गया। दिनेश ने भी मना किया, बिन ने भी मना किया, दोनों साइड से वो ना ही रहा है, लेकिन बिन आए हैं। वो पहली गेंद का सामना करने के लिए 4 गेंदें हुई है इस ओवर की, 5 रन आए हैं। दिनेश का बल्ला बहुत ज्यादा बेहतरीन हल्ला कर रहा है, 5 रन बनाए 4 गेंदों के अंदर उन्होंने। सेट होने की जरूरत है। इस क्रीज के ऊपर आप जितना समय लोगे उतनी ही ज्यादा आप इस क्रीज को समझोगे, और वही चाहिए। और इतना भी देखना पड़ेगा कि आपके पास ज्यादा ओवर्स भी नहीं है, 10 ओवर्स के अंदर ही आपको इस मैच को अंत भी करना है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए प्लेयर्स को बड़े स्कोर की तरफ भी जाना पड़ेगा। बिन स्ट्राइक पे इस पहली गेंद के अंदर नॉर्मल प्लेस कर दिया गया। सिंगल की मांग तो नहीं रहेगी बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी फील्डर बहुत ज्यादा नजदीक है। 5 गेंदें हुई है इस ओवर की, एक आखिरी गेंद अभी भी शेष रहेगी। 5 रन आ चुके हैं यहाँ से। राजेश्वर रॉयल्स ने जो फील्डिंग का फैसला लिया है वो लग तो सही रहा है, क्योंकि उनके फील्डर्स को देखिए आप, चुस्त और दुरुस्त है, बिल्कुल रेडी है यहाँ से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये आखिरी गेंद रहेगी, इस आखिरी गेंद को पहुंचाना चाहते थे थोड़ा सा दूर, बट अंपायर का इशारा वाइड का, मतलब फिर से करनी पड़ेगी ये गेंद। तो 6 रन तो हो गए। चलिए हर एक गेंद पे 1 रन जो चाहिए था वो तो आ गया, लेकिन एक गेंद अभी भी बाकी है राजा। क्या उस गेंद को स्टैंड तक पहुंचाएंगे बेन, या फिर नरेश वो अपनी इस गेंद से भी चौकन्ना करेंगे? काफी ज्यादा बेहतरीन ये गेंद रही। अंपायर का इशारा नो बॉल का। ये अंपायर का फैसला आखिरी फैसला है, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और अतिरिक्त रन तो यहां से मिल ही जाएगा, जिसकी बेहद जरूरत थी, वो रन यहां से मिल रहा है। अंपायर का ये फैसला कायम रहेगा, नो बॉल का। फ्री हिट का यहां पे रहेगा मौका, और चलिए इस फ्री हिट को कितने बड़े अंकों में तब्दील करता है बिन है स्ट्राइक के ऊपर। इस गेंद को बहुत ज्यादा सीमित रखा है, तारीफ करनी पड़ेगी नरेश की। भले ही वो नो बॉल दी हो, भले ही वो वाइड दी हो, बट क्या बात है नरेश, एक ओवर के अंदर वो 7 रन उन्होंने दिए हैं, ज्यादा रन्स नहीं खर्चे हैं। स्टार्टिंग के इस ओवर के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि वो बड़ा हिट लगा था पहली गेंद के ऊपर, और उसके बाद वो रुकेंगी नहीं,
बट नरेश ने जो कमबैक किया वो लाजवाब कमबैक देखने को मिल रहा है। हर एक गेंद के ऊपर बेहतरीन वो गेंदबाजी। बट अब ज्यादा देरी ना करे, एक श्रृंखला को 45 मिनट में समाप्त करना है। अगर ज्यादा समय लगा तो वो पेनल्टी मिलेगी। राजेश्वर रॉयल्स रोहट, आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप वो ज्यादा डीले करते हो तो फिर वो पेनल्टी आपको भी मिल सकती है। दिनेश खुद आया है यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए और सामने दिनेश पटेल आपको नजर आएंगे। पर थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, अंपायर ने भी कह दिया है क्योंकि टाइम जा रहा है और फिर वो आपको ही पेनल्टी लेनी पड़ेगी। पेनल्टी और किसी के खाते में नहीं जाएगी, आपके खाते में ही जाएगी वो। यहाँ पे दिनेश वर्सेस दिनेश का ये मौका रहेगा। स्ट्रोक खेला बहुत बढ़िया और ये चौका मिल गया यहाँ से। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। पिछले ओवर की शुरुआत, इस ओवर की शुरुआत दोनों सिमिलर। पिछली बार भी दिनेश ही थे स्ट्राइक के ऊपर जिन्होंने वो चौका जड़ा था, कुछ ही इसी जगह पे। और इस बार भी अगर आप देखें तो वो चौका फिर से एक बार यहाँ पे मिलता हुआ। ओवर द विकेट्स की तरफ से ये जो अटैक हुआ है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन। बट यहाँ से दिनेश अपनी दूसरी गेंद के साथ, तीसरी गेंद यहाँ, दूसरी गेंद यहाँ पे। बट ये गेंद खैर काफी अच्छा कमबैक मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। दिनेश पहली गेंद पे तो चौका लगा देते लेकिन उसके बाद वो कश्म में रह जाते हैं कि आखिरकार करना क्या है। बट अभी भी अगर आप देखें दिनेश वर्सेस दिनेश का ये मुकाबला है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट है। यहां से वो सर्वश्रेष्ठ कौन बनेगा। गेंद ऊपर गई है, नीचे फील्डर मौजूद है, शायद ये कैच आएगा। जी हां, ये कैच आएगा। दिनेश ने ली है दिनेश की विकेट और यहां से किया चलता। क्या बात है, शॉट्स में ताकत तो हमें देखने को मिलती हुई यहां से। पिन चौधरी को स्ट्राइक मिलती हुई यहां से। हंसराज आए हैं नए बैटर के तौर के ऊपर, एक सिंगल लिया, स्ट्राइक चेंज किया यहां से। पेन को मिलता हुआ ये स्ट्राइक। 4 गेंदें हुई है अभी तक के लिए और 5 रन आ चुके, 1 विकेट गिरा है उसमें। बहुत ऊपर थी ये गेंद, वाइड का इशारा रहेगा अंपायर की तरफ से। और वहीं पे फर्स्ट बाउंस का भी इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ कि भाई इसका ध्यान रखिएगा, अब अगर एक और गेंद हुई तो फिर मुझे नो बॉल भी देनी पड़ेगी। बट चलिए काफी ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे वाइड का इशारा मिला है, यानी कि एक अतिरिक्त रन तो यहाँ से मिल ही जाएगा उसका। 13 रन पे पहुंची ये पारी। इस बार काफी बढ़िया खेला है, फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं है, ये तो मिल जाएगा बढ़िया शॉट मिलेगा। 6 की तरफ इशारा रहेगा अंपायर का और काफी ज्यादा खूबसूरत अंदाज में अंपायर ने कहा कि ये छक्का जोड़िया और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। एक काम कर दो, वो खाली कर थोड़ा ठाडो बन लेना और कोई जाए वो खाली कर दे जाओ क्या थोड़ा, बट ना वो कैन वो पड़ी हो टैंकर ही आपको। एक आखिरी गेंद इस ओवर की अभी भी दिनेश की शेष है। सामने बिन आपको देखने को मिलेगी, अतिरिक्त उछाल के कारण दिन की वो गेंद ऊपर तो जा रही है लेकिन इस बार काफी अच्छी बैट पे आई और बैट पे आई मतलब बाहर गई है। क्या बात है,
ये भी एक और 6 आता हुआ। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। बैक टू बैक 2 गेंदे, दोनों ही गेंदों को स्टैंड में पहुंचाया है इस खिलाड़ी ने। लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिलती हुई पिन के बल्ले से। इनके बल्ले से आए हैं 12 रन और 12 के 12 में आप देखिए तो दोनों सिक्सेस से शामिल है। 5 गेंदे खेले इस खिलाड़ी ने, 240 का वो स्ट्राइक रेट। पर हंसराज चौधरी, बड़ा नाम करने का मौका इनके पास रहेगा क्योंकि बहुत जल्दी उतरना पड़ा है मैदान के अंदर। ये दूसरी ओवर ही समाप्त हुई है, ये तीसरी ओवर की शुरुआत होने वाली है और हंसराज को इतना जल्दी बुला लिया गया, मतलब कि अब हंसराज को अपना दम खम दिखाने का मौका मिलेगा। वाह हंसराज, वाह क्या बात है, गेंद को बाहर तक पहुंचा दिया है। बेहतरीन ये स्ट्रोक रहेगा, 6 मिलेगा यहां से। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। एक उस 6 को साथ पिछले ओवर को समाप्त किया। हंसराज ने इस शुरुआती ओवर में स्टार्ट में ही वो बड़ा शॉट लगा दिया और अब यहां से कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो प्रॉपरली बॉलर्स के ऊपर बनता हुआ। बॉलर अब कश्मकश में कि कौन सी गति की गेंद डाले। आप जहां डाले, जिधर डाले, किधर भी डाले, वो शॉट तो आएगा, वो डायरेक्ट हिट। क्या बात है, अगर आप थोड़े से भी लेट हो गए होते, अच्छा हुआ वो सिंगल नहीं लिया गया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो डिस्टेंस कवर भी हो पाता। बट खैर यहां पे कहीं ना कहीं बिन सेफली पहुंच चुके थे, जिसके कारण से एक क्लोज मुकाबला जाता हुआ। बट अभी भी लेना चाहते हैं, अंपायर कहते हैं कि श्योर नहीं है, तो श्योरिटी थर्ड अंपायर से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड अंपायर पे बिन पहुंच चुके थे और कहीं ना कहीं यहां से तो कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए ये डॉट डिलीवरी रही, बट यहाँ पे अभी भी वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो हाँ था ना था। आखिरकार इतनी शॉर्ट गेंद के ऊपर जहाँ पे हाथ में गेंद है आप दौड़ नहीं सकते हो। अगर बिन आधी क्रीज भी नहीं आए थे और वापस चले गए थे, अगर आप ये देखें कि हंसराज ने क्रीज नहीं छोड़ दी और अगर वो जाते वहां तक, तो मुझे लगता है तब तक तो विकेट गिर जाती, वो डंडे उड़ जाते। बट आप ज़्यादा देरी ना कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो पेनल्टी मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स रोड, राजेश्वर रॉयल्स रोड, सॉरी। आपको भी इसका ध्यान रखना है कि आप जितना देरी करोगे, आपके पास में ही अंपायर्स मौजूद है। 45 मिनट के अंदर आपको खत्म करना है। बल्ले को घुमाया गया है लेकिन आई नहीं है, बल्ले पे थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला, वो अतिरिक्त उछाल के कारण बल्ले से आ नहीं पाई वो गेंद। और हंसराज चौधरी, एक और आपको डॉट डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिलती हुई नरेश चौधरी की तरफ से। नरेश चौधरी अपनी स्पेल का ये दूसरा ओवर कर रहा है और बेहद जरूरी यहाँ से नरेश को एक विकेट देना अपनी टीम को, क्योंकि ये तीसरा ओवर है और यहाँ से अगर विकेट नहीं मिली तो ये स्कोर बहुत बड़ा होगा। 31 के ऊपर तो ऑलरेडी खेल रहे हैं। एक बार फिर से वही दिशा में वही लेंथ के साथ बहुत ज्यादा बेहतरीन चकमा दिया गया है। नरेश चौधरी की ये गेंदे डॉट डिलीवरीज में चेंज होती हुई, और ये जो डॉट डिलीवरीज में चेंज हो रही है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है हंसराज चौधरी की। उन्हें चाहिए यहां से कुछ बड़ा सा हिट, तब जाके कुछ हो पाएगा। एक और डॉट, क्या बात है, क्या डिलीवरीज हो रही है यहां पे अभी के लिए नरेश चौधरी की तरफ से।
वो पहली गेंद थी जिसके ऊपर वो 6 आया था। उसके बाद में डॉट गेंदे, डॉट गेंदे, डॉट गेंदे और डॉट गेंदे, 4 डॉट रही, 1 6 आया है और अभी ये आखिरी गेंद बाकी है। एक लास्ट बॉल रहेगी इस ओवर की, एक आखिरी गेंद इस ओवर की। 6 रन आए इस ओवर के अंदर। हंसराज चौधरी के ऊपर वो प्रेशर बनता हुआ साफ साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। चाहेंगे शॉट के ऊपर बड़ा करना कुछ, बट यहाँ पे क्या वो विकेट मिली है? जी हाँ, अंपायर ने उंगली उठा दी है। 1 विकेट का पतन होगा। 5 डॉट डिलीवरीज रही, जिसमें से एक में तो विकेट भी मिल गया। पर दूसरा वो विकेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था हंसराज का। बिन चौधरी एक छोर पर अभी भी डटे हुए हैं। जी हाँ, बिन चौधरी एक शोर के ऊपर टके हुए हैं, दूसरी शोर के ऊपर आपको हंसराज वो चले गए। अब देखना रहेगा कि अब नए बैट्समैन के तौर पे किसे लाया गया है। तीन ओवर की समाप्ति भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। 31 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। इसके हिसाब से वो 100 के पार का आंकड़ा तो नजर आ रहा है, और अगर उससे भी ज्यादा आगे लेके जाना है तो यहाँ से बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे। पटेल तरुण आए हैं अब इस वक्त, राइट हैंड बैट्समैन। 25 मैचेज उन्होंने खेले हैं, 104 रन बनाए हैं। एवरेज की बात की जाए 11.56 का उनका एवरेज है। एसआर स्ट्राइक रेट रन रेट की बात की जाए तो 11 पर 5, और यहां से रनआउट का चांस बन सकता है, लेकिन बहुत ही स्लो वहां थ्रो और आसानी से पहुंच गए बल्लेबाज। बड़ी आसानी से पहुंच गया वहां पे बेन, ज्यादा देरी रही नहीं। और सामने तरुण, उनकी भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिली है, और उसी के चलते हुए दोनों ही बैट्समैन सेफ क्रीज में पहुंच चुके थे। रनिंग तो ली गई लेकिन ना कहा गया। फिर से करेंगे यहाँ पे रमेश उस रनिंग को। जीतू भाई इस वक्त मेरे साथ हैं आहोर फाइटर्स के कोच भी हैं वो धनराज जी। उनसे जानना चाहेंगे केपीएल का जो ये मंच है और ये जो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, इस जो ये आयोजन इस वक्त चल रहा है केपीएल का, किस नज़रिए से आप इस आयोजन को देखते हैं? क्या महसूस करते हैं? केपीएल कल्बी प्रीमियर लीग पटेल समाज का एक बहुत बड़ा आयोजन, क्रिकेट का आयोजन युवाओं के लिए किस तरीके से शानदार और बेहतर साबित होगा? रमजान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मंच पर कुछ ना कुछ बोलने के लिए एक मौका दिया। तो मैं केपीएल सीज़न 2 के बारे में यही कहना चाहूँगा। जो केपीएल 1 हुआ था जो रोहित में, तो बहुत ही शानदार और लाजवाब, वहाँ पर मैं आया था पिछले बार, और मुझे वहाँ पर बहुत ही अच्छा और एक लाजवाब जो आयोजन वहाँ पर देखने को मिला था। उसके उपरांत मेरे भी मन में था भी जितना जल्दी हो सके केपीएल 2 हो जाएगा और होने वाला है। और मैंने समझा 1 साल के अंतराल होगा, लेकिन ये तो 1 साल के अंदर अंदर ही हो गया। शायद मुझे लगता है 6 या 7 महीने कुछ हुआ है। नहीं, अभी 1 महीना बचा है। 1 महीना बचा है, हाँ, यानी 11 महीने, 1 साल के अंदर ही हो गया। तो बहुत ही ये भी जो केपीएल 2 सीज़न है तो एक हटके और पाली नगरी में हो रहा है, जो बहुत ही पुरानी सिटी है और व्यापारिक सिटी है, और काफ़ी दिनों से और यहाँ पर जो हलचल हो रही थी भाई केपीएल 2 कैसा होगा, कौन से प्लेयर आ सकते हैं, कौन से प्लेयर नहीं आएंगे,
कितने प्लेयर बाहर के होंगे, वो सभी जब भी जो KPL 1 हुआ था उसके बाद में सबकी इच्छा थी कि भाई के खाली जो पाली जिले के नहीं दूसरे जिलों को भी जो भी हमारे जो आयना समाज के कड़वी प्लेयर उनको भी मौका मिलना चाहिए, और वो मौका KPL टीम ने दिया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो ऊर्जा है, जो हमारे जो समाज में ऊर्जावान खिलाड़ी है उनको भी यहाँ पर खेलने के लिए मौका दे रहे हैं। अलग अलग जैसे जोधपुर से आए, बालोतरा से आए, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, तो काफ़ी खिलाड़ियों को यहाँ पर ऊर्जावान और उनकी जो क्षमता है वो अपने एरिया में क्षमता दिखाते, लेकिन यहाँ पर पाली में यहाँ पर आकर एक उनका जो प्रदर्शन दिखाएंगे और कुछ ना कुछ कमाल करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब तक मैंने जो मैच देखे बहुत ही ज़बरदस्त और टक्कर के मैच हुए। एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ कि वो 6 या 7 ओवर में, आज एक पहला मैच मैंने देखा जो 6 या 7 ओवर में ख़त्म हो गया, लेकिन 9 ओवर, 9.5 ओवर, जो 10 ओवर का मैच है, करीब करीब लास्ट ओवर तक मैच गया है। बहुत ही बेहतरीन आपने बात कही है। और जो हमारा KPL का ये आयोजन और हमारी आयोजन समिति है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत दौड़ धूप की है, बहुत मेहनत की है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही शानदार और एक लाजवाब आयोजन कह सकता हूँ। उसके अंदर हमारे गणपत भाई है और हमारे बीन भाई है और गोविंद भाई और काफ़ियों के मैं नाम नहीं पहचानता। और पिछली बार आपसे पहला इंट्रोडक्शन जब जो KPL का ऑक्शन हुआ था उस टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, तो उस टाइम से आपको मैं पहचानता हूँ। और आप इस टीम में, आप भी इस टीम में जुड़े हुए, जो KPL जो टीम है उसके अंदर आपका भी बहुत ही बड़ा योगदान है। और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे भी ऐसे ही आशा रखूँगा कि भाई KPL टीम सीजन 3 इससे भी और अच्छा हो। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा धनराज जी कि हम एक टैगलाइन लेकर चले हैं, समाज को जोड़ने का जज्बा। कहीं इस माहौल में, इस आयोजन से हमारा समाज वो है जुड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, क्योंकि आज का जो युग है इसके अंदर हर किसी के पास टाइम नहीं है, सभी इतने बिजी है। अभी मैं भी बेंगलोर रहता हूँ, तो शायद मुझे ऐसा है कि वहाँ पर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन एक मौका मिलता है कि भाई यहाँ पर आए और सभी यार दोस्तों से मिले। और इसी जो एक मंच होता है तो क्या भाई KPL के बहाने चलो भी कम से कम राजस्थान घूम के आएंगे, यार दोस्तों से मिल के आएंगे। और जो माइंड का वहाँ पर जो बिजनेस में रहता है प्रेशर रहता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतना रिलीफ हो जाता है और दोस्तों से जो मुलाकात होती है एक ऊर्जावान शक्ति मिलती है। क्या भाई KPL जो क्रिकेट, इसके माध्यम से हमारा जो समाज में जुड़ाव हो रहा है, एक दूसरे से पहचान हो रही है। हर बार तो खाली हमारे जो पाली डिस्ट्रिक्ट में ही या रोहित में या आजू बाजू में पहचान होती थी, लेकिन इस बार कम से कम 6-7 जिलों से जो खिलाड़ी आए, अलग अलग जिलों से आए, तो सबसे मुलाकात हो रही है और एक दूसरे से पहचान हो रही है। आगे समझिए कोई पढ़ाई के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए हो, अगर वो आगे हम भी और इसके माध्यम से बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जो जानकारी मिलती है भाई उनका क्या बिजनेस है, हमारा ये बिजनेस है। समझो एक ऐसा कोई बिजनेस में एक दूसरे के साथ कोई लॉन्च हो जाए तो वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है समाज के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनराज जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे KPL आयोजन को आपने एक मार्गदर्शन भी दिया और हमारी प्रशंसा भी की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे, लगातार बना रहे, हम ऐसी आशा करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे धनराज जी जिनका बहुत बहुत हमने स्वागत किया और इन्होंने हमारा स्वागत किया कि आपने बहुत अच्छा बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं। उसके लिए हम इनके भी आभारी रहेंगे और इनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे, ऐसी आशा हमारी रहेगी। धन्यवाद सर। चलिए ग्राउंड के ऊपर चलते हैं जहां पे 54 रन बन चुके हैं अभी के लिए। एक गेंद आखिरी शेष रहेगी। पेन चौधरी आपको स्ट्राइक के ऊपर नजर आ जाएंगे। 14 बॉलें खेली है, 30 रन उन्होंने बनाए अभी तक के लिए, जिसमें 6 आपको वो सिक्सेस जो है वो 3 शामिल देखने को मिलेंगे। ये शॉट भी बहुत बढ़िया था, बट सिंगल मिलेगा यहाँ पे। स्ट्राइक रोटेशंस में मदद मिलेगी, यानी कि 55 के ऊपर वो 5 ओवर की समाप्ति और उसी के साथ में स्ट्राइक को रखेंगे अपने पास में। पिन का ये बल्ला आज के लिए चला तो है, 15 गेंदों में 31 रन बनाए, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए पेन को फिर से एक बार स्ट्राइक मिलेगी।
पिछले ओवर की समाप्ति हमें देखने को मिली। अभी फिर से एक बार बेन को स्ट्राइक मिली है। स्पिन का किस तरीके से सामना करेंगे बेन। स्पिनर को लाया गया है, पहली गेंद पे उड़ाया है इस गेंद को। अंपायर का इशारा 6 के लिए। हमारे इस रूम में पहुंच चुका हूं, जहां पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कम्युनिटी सुपर किंग्स के गुड्डू बबलू, जो चला रहे हैं इस ग्राउंड पर BMW। जैसा कि हमारे सैंडी भाई कहते हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं, जानदार प्लेयर हैं और पूरी टीम की जान है और इस टूर्नामेंट की जान है। मैं जानना चाहूँगा गुड्डू बबलू, आपने पहला सीज़न भी खेला और उसके बाद में ये दूसरा सीज़न खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लगता है कि हम आते हैं जोधपुर से और अपने समाज का टूर्नामेंट खेलते हैं और बहुत बड़ा मंच है हमारे लिए ये, और हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ आके अपना 100% दें और बहुत बड़ा मंच मानता हूँ मैं। और सभी लोग यहाँ आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। इन्होंने ये टैगलाइन भी दे रखी है तो वो बहुत ही किफ़ायती है और अच्छा लगता है जैसे यहाँ के खेलते हैं हम। आप इस टूर्नामेंट से जुड़े उससे पहले बहुत सारे ऐसे जो आपके साथी हैं, खिलाड़ी हैं, जिनको आप जानते भी नहीं थे, अपने समाज के हैं लेकिन उन्हें आप जानते नहीं थे। क्या ऐसा हुआ है कि ये टूर्नामेंट होने के बाद आपकी जो दोस्ती है, जानकारी है, वो बढ़ी है हमारे समाज के लोगों से? हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम आए हैं, खेले हैं, तो हमारे समाज के बहुत भाई बंधु हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके साथ मिले हैं, जुले हैं, मिलते हैं तो अब अच्छा लगता है। और हर जगह कहीं भी मिलते हैं तो उनसे बातचीत होती है। ये सिर्फ इस टूर्नामेंट की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इससे आए हैं तो मिलते हैं सबसे। और यहाँ से अगर हम इस पूरे साल में अगर और कहीं भी मिलते हैं तो वो इस टूर्नामेंट के वजह से ही बातचीत हो पाती है आगे की। उससे पहले आप उनको जानते नहीं थे, इस टूर्नामेंट की बदौलत ही आप उन्हें जान पाए, एक संबंध अपना स्थापित हुआ, हमारी जानकारी बढ़ी और हमारा जो एक टैग लाइन थी समाज को जोड़ने का जो जज्बा था, उसमें हम इसका मतलब हम कामयाब हुए हैं। आप इसमें यही है कि ये टैगलाइन बहुत ही मतलब काबिल तारीफ लायक है और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और ये आप देख सकते हैं, सब लोग मिलते हैं, जुलते हैं तो अच्छा लगता है। और इस टूर्नामेंट की वजह से ही हम लोग अब बहुत ज़्यादा मतलब यूँ जानने लगे हैं समाज के सभी लड़कों को वगैरह सबको। खेल के साथ साथ में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि पटेल समाज ऑलरेडी एजुकेशन की तरफ बहुत अग्रसर है, बहुत अच्छे लोग जो है गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, काश्तकारी में भी हैं। उसके अलावा क्या लगता है आपकी जो नई जनरेशन है, आपके जैसे जो लोग हैं, आपके जो साथी हैं, उन्हें चाहिए कि खेल के साथ में वो पढ़ाई की तरफ भी जाएं? क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साथियों को आप? हाँ, सभी लोग वैसे हम ये टूर्नामेंट खेलते हैं तो हमको बहुत सारे मतलब एजुकेटेड, कुछ लोग टीचर्स, कुछ लोग में से पुलिस में लगे हुए हैं और बहुत सी आगे आगे पोस्टों में लगे हैं, उनके साथ मिलते हैं, जुलते हैं तो उनसे हमारी बातचीत होती है और वो हमें यही राय देते हैं कि आप क्रिकेट खेलो, क्रिकेट के साथ साथ मतलब एजुकेशन पे भी ध्यान दो अपना और कुछ एजुकेशन में आगे करो। और अगर हो सके तो अगर आप क्रिकेट लाइन में भी अगर आप चाहो तो अच्छा कर सको तो आप अच्छा करने की कोशिश करो, ये अच्छा है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू बबलू, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी और इन्होंने यही संदेश दिया है कि खेल अपनी जगह पर है, खेल खेलते रहिए जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और उसके साथ साथ आप अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट कीजिए और आगे बढ़िए, साथ में अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच गुड्डू बबलू, फिर आपसे मिलेंगे एक बार, तब तक के लिए धन्यवाद। स्कोर पहुंचा 71 रन के ऊपर, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 6 ओवर हुए यहाँ पे समाप्त। यहाँ से अगर इसी तरीके की वो बल्लेबाजी चलती रही तो ये जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो ऑलमोस्ट 118 के आसपास जाएगा। स्टैंड लिया है भाई, अरे इसमें जोर आता है हाथ में, स्टैंड मंगाओ ना, फिर स्टैंड ले आओ। अरे स्टैंड ले आओ, परेशान हो जाओगे। अरे परेशान फिर गाली निकालोगे। अरे भरोसा नहीं, गाली निकाल। सर जी आप माइक को रख दीजिए साइड में। बाहर आती नहीं है। सर जी आप माइक को रख दीजिए, बाकी जो बोलना है वो बोलिए। चलिए अभी के लिए चलते हैं बेन चौधरी की तरफ जो क्रीज के ऊपर मौजूद है। 17 गेंदों के अंदर 38 रन बनाए, 223 का वो स्ट्राइक रेट उनका देखने को मिलता है, 223.53 का वो स्ट्राइक रेट स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर आपको तरुण देखने को मिल जाएंगे।
तरुण ने भी 9 रन बनाए हैं 6 गेंदों के अंदर। सामना करेंगे अशोक पटेल रबाड़ा का। इस रबाड़ा की जो गेंदें हैं वो तेज सरार होती है, बट ये थोड़ी सी स्लोअर थी। 1 बाउंस का इशारा हो चुका है। यहां से अगर वो दूसरी गेंद एक और इसी तरीके की रही तो फिर आप समझिए कि वो आपको नो बॉल मिल जाएगी। और बेन कह रहे कि भाई वाइड तो दीजिए। खैर बेन हाइट के हिसाब से हो भी सकता था वो, बट रबाड़ा आप ट्राई कीजिए बॉल डालने का, उधर की साइड नहीं, डायरेक्ट बेन की तरफ। यहां से दूसरी गेंद काफी ज्यादा सटीक लेंथ, और आप लेंथ देखें जिस तरीके से थोड़ा सी आगे लेंथ की जा रही है, उस गेंद के टप्पे को थोड़ा सा आगे रखा जा रहा है बैट के, दर्शाता हुआ यहां से कि बेन को चकमा दिया जा रहा है। अब अगर बेन बाहर निकल के खेलना चाहेंगे तो स्लोअर डिलीवरी आएगी, जिसमें शायद से उनके लिए चीजें मुश्किल हो सकती है। 2 गेंदें हुई है, दोनों डॉट डिलीवरीज। अशोक पटेल रबाड़ा के नाम से जाने जाने वाला ये खिलाड़ी बैटिंग भी बेहतरीन करता है, बॉलिंग में तो क्या ही कहने इस खिलाड़ी के। 3 गेंदें, तीनों डॉट डिलीवरीज, और सामने कोई ऐसा वैसा प्लेयर नहीं, ऐसा प्लेयर जिन्होंने काफी ज्यादा बेहतरीन खेला है गेम, और काफी जाने माने खिलाड़ी है ये। उलझा हुआ ये प्लेयर इस गेम के साथ, बट स्टिल अगर वो एक भी हिट नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं तारीफ तो बनती है गेंदबाजी की। ये चौथी गेंद इस ओवर की। अभी भी आपको बेन नजर आ जाएंगे, लेकिन इस बार बेन ने उठा के खेला इस शॉट को, इसको स्टेडियम के बाहर भेजा जाएगा। क्या बात है। तो ये पहले तो मैं कमेटी मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। क्या हुआ? अदा करूंगा कि ये इस लेवल पे ये टूर्नामेंट करवा रहे, रात दिन मेहनत करके यूँ जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मैं 4 5 6 बंदे कमेटी मेंबर में जो रात दिन मेहनत करके इतनी धूप में न रात न दिन देख के, तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस लेवल का समाज का ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो इससे समाज में जो नए नए बंदे आते हैं और टूर्नामेंट खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, भाई बंधु मिलते हैं, भाईचारा बढ़ता है इसमें, और एक दूसरे की जान पहचान होती है। तो मैं लास्ट टाइम 2007-8 से खेलना चालू किया है, तो उस टाइम इतनी जान पहचान नहीं थी, छोटे से गांव से खेलना चालू किया, धीरे धीरे आज हम सिटी में खेल रहे हैं। तो इतने सारे समाज के बंधु जो साथ में जुड़े हैं और भाईचारा बढ़ा है, तो ये ऐसा टूर्नामेंट हर साल होना चाहिए। समाज में जान पहचान बढ़ती है, और आगे नए नए जो युवा खिलाड़ी आते हैं उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको। जो हमारे टूर्नामेंट केपीएल में ये 7-8 बंदे जो नए नए हैं वो खेल रहे हैं, हर टीम में 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि समाज के जोड़ने की बातें, कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आप पहले नहीं जानते थे, और इस KPL 1 और KPL 2 के बाद में आप उन्हें जानने लगे। तो जो समाज को जोड़ने की जो बात हम लेकर चले हैं वो सार्थक होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात ये आपने कही कि KPL के आयोजनकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। दूसरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, KPL 2 में आप खेल रहे हैं, KPL 2 का जो ये सफ़र रहा है अब तक का, आपका जो मैचेज़ आपने खेले हैं उसमें आपका क्या उतार चढ़ाव रहा? कहीं आपको क्या लगा
कैसे आपके मन में विचार आए KPL 2 के लिए, वो हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। पहले तो सर आपका इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत आभार। और जब ये हमारा पहला मुकाबला स्टार्ट हुआ तो तब तक हमारी टीम में हम सब लोग एक दूसरे को जानने वाले नहीं थे, तो हमारे मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था। और पहले मैच में जो रनर अप थे हम और CS के जो विनर थी उनके साथ हमारा मैच था, हमारा पहला ही मैच। तो हमने टॉस जीत के पहले फील्ड ली और उनको छोटे टारगेट पे रोक दिया था 80 रन पे, बट उसके बाद हमारा बैटिंग कॉम्बिनेशन वो नहीं बैठ पाया कि हम वो 80 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाए। बट अगले जैसा ही मैच हुआ, फिर हमने टॉस जीत के पहले गेंदबाज पहले बैटिंग चुनी, फिर हमने मात्र 85 रन बनाए थे, मगर फिर भी हमारी स्ट्रांग है वो हमारी बॉलिंग है, तो हमने उस मैच को भी आसानी से जीत लिया। और आगे भी जो सफ़र है, अभी हमारा और फाइटर के साथ बड़ा मुकाबला होने वाला है और ये प्रतियोगिता में हमारा आगे के लिए करो या मरो का मुकाबला है। अगर ये हम मुकाबला जीत जाते हैं तो हम इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे। हालांकि हार जाने के बाद भी हमारी संभावनाएं दूसरी टीमों पर निर्भर रहेगी, मगर हमारी टीम में जो कॉम्बिनेशन बैठ गया है, सेट हो गया है, वो अब हमारे आगे के लिए अच्छा मौका तैयार कर दिया है और हम एब्सोल्युटली ये मुकाबला जीत जाएंगे इजीली। और कड़ी फाइट जरूर मिलेगी हम और फाइटर से, पर उनकी टीम में खेलने वाले लगभग सभी खिलाड़ियों को हम जानते हैं और उनकी कमजोरियां हमें अच्छे से पता है। तो वो अगला मुकाबला फिर हमारा सैंडा ब्लास्टर के साथ है, तो ऐसे हम अगले राउंड में जाने के लिए तैयार हैं और अब तक जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल तो। बिल्कुल, आपने पूरी जर्नी जो है वो आपने बताई है, आगे का जो सफ़र है वो भी आपने शेयर किया है। अब एक बात और जानना चाहूँगा कि हमारा जो ये आयोजन है, ये एक अकेले का आयोजन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया है। तो हमारे जो भामाशाह हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े? सीधी बात है, बिना अर्थ के कोई प्रोग्राम संभव नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ ही अर्थ है, पहली बात है। वो हम कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं कि भाई हम गांव से बस में बैठे और शहर में गए तो जेब में 500 का नोट होना ज़रूरी है। तो अगर इतने बड़े टेंट लगे, इतने बड़े पोस्टर्स लगे और इतने मतलब भाई अगर 250 खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं वो भी 5 दिन, इसका मतलब यहाँ 25 लाख का खर्चा है। और तो 25 लाख लाने के लिए तो भाई जो 5 लोग हैं, 10 लोग हैं जो आयोजन करवा रहे हैं, उनके पैरों के तले हैं वो गिज गए होंगे, सीधी बात है। क्योंकि एफर्ट लगता है यहाँ पे और लोगों को कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो एब्सोल्युटली उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया। और पिछली बार रोड में था, इस बार सिटी तक पाली आ गए, अगली बार और कहीं आगे जाएंगे, तो निस्संदेह अच्छा हो रहा है। और मैं तो भामा साहब से यही कहूँगा कि इस बार आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और अभी भी प्रतियोगिता 3 दिन और चलेगी, तो आपके पास मौका है कि KPL T10 को आर्थिक सहयोग दे और उनके कंधे मजबूत करे। थैंक यू वेरी मच। और राकेश पटेल, वीरू पटेल, आपसे पूछना चाहूँगा, राकेश पटेल हमारा एक ऐसा नाम है जो ISPL में गए थे, ये हमारे समाज के लिए, हमारे इस मंच के लिए भी बहुत बड़ी बात है, हालांकि वो आगे नहीं पहुंच पाए। आप उसे किस तरीके से देखते हैं? राकेश पटेल जो ISPL में उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो अनशॉर्ट हो गए। लेकिन ये बंदा लगातार मेहनत करता रहता है। बेंगलोर में उनका भविष्य है, लेकिन ग्राउंड से अभी भी वो जुड़ा रहेगा और आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी उनको। मेहनत जारी है और सफलता एक दिन पक्की मिलेगी। जहाँ कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, फिर हम आपसे मिलते रहेंगे। तो आपको आपने ये बताया कि ठीक है कि वो बहुत सारी मेहनत करते हैं लगातार, और ऐसे ही बहुत सारे नाम और होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, राकेश पटेल जैसे और भी कोई खिलाड़ी है या आप खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, क्योंकि आप रनर अप रहे हैं, आप अपने काबिलियत के दम पर वहाँ तक पहुँचे थे, क्या वो पोटेंशियल किसी और बल्लेबाज या अपने और खिलाड़ी के पास भी है जिसका आप नाम लेना चाहेंगे? मैं प्लेयर तो वैसे बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं लगभग जो बंदा 17-18 साल का बंदा है, सूरत में रहता है, लाल कृष्णा, जो लगातार 4-5 सालों से उनकी मैं मेहनत देख रहा हूँ, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जो अपने ये KPL T10 में अभी खेल रहा है आईना स्टार से, काफ़ी अच्छा बंदा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। हम आशा करते हैं कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी, हमारे बहुत सारे साथी जो हैं अगले प्लेटफॉर्म तक जाएं। ISPL नहीं, मैं चाहता हूं कि IPL तक जाएं। ये एक बहुत अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा दोनों से ही कि ये जो आयोजन है, पहले हमने रोहट में रखा, उसके बाद में जिला मुख्यालय पाली को हमने चूज़ किया।
अब इसके बाद में इसका दायरा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा क्रेज है लोगों के अंदर, इतना अच्छा चार्म है इस केपीएल को लेकर। मतलब पटेल समाज ही नहीं, अदर दूसरे समाज के लोग भी इंतजार करते हैं कि केपीएल का आयोजन कब होगा। तो ये आयोजन अब कहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा आप हमें आइडिया दीजिए, ताकि हम आगे के लिए थोड़ा एक प्लेटफॉर्म जो है वो निर्धारित कर सकें। मैं तो निस्संदेह शिकारपुरा की ओर प्रस्थान करना चाहूँगा, क्योंकि शायद हमारे मतलब एक राजाराम संप्रदाय है, हम जो लोग हैं वो राजाराम संप्रदाय में आते हैं, तो हमारी जो मुख्य पीठ है वो शिकारपुरा है। और आप गादीपति जी से, महंत दयाराम जी से लगातार मिलते ही रहते हैं, तो मेरा तो पहला मत यही रहेगा कि शिकारपुरा की ओर, फिर जहाँ कमेटी मेंबर अच्छा सा है वहाँ बिल्कुल करें। और वीरू भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका क्या विचार है इस बारे में? जो नरेंद्र ने बताया कि शिकारपुरा अपने गादीपति दयाराम जी बाबची है, और कमेटी का विचार क्या है, उनका विचार जहाँ उचित लगे हम उनके साथ हैं। और जहाँ पे अगर शिकारपुरा सेटल नहीं होता है कोई कारणवश, तो सरदारपुरा में रेडी है, ग्राउंड भी अच्छा है और हमारा गांव सपोर्ट में भी आगे है, सब कुछ रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो अपने विचार हमें दिए हैं। केपीएल कमेटी की और ये विचार जरूर प्रेषित किए जाएंगे और इस पे विचार किया जाएगा कि अगला जो टूर्नामेंट है वो शिकारपुरा में किया जाए या सरदारपुरा में किया जाए। वो निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में हमें पता चल जाएगा। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मिलते रहेंगे हम और दूसरे साथियों के साथ में, तब तक के लिए ओवर टू माइक जितेंद्र पटेल। देखिए, इन सारी बातों के बीच में एक बेहतरीन सी 50 को हमने थोड़ा सा मिस कर दिया, बट बेन चौधरी दाद देनी पड़ेगी इस प्लेयर की। 50 को क्रॉस किया आज के दिन के अंदर, 53 के ऊपर खेलता हुआ ये प्लेयर बेहद जरूरी है। 50 रन अपनी टीम के लिए इस खिलाड़ी ने योगदान दिया। 101 पे पहुंची ये टीम। एक आखिरी गेंद इस ओवर की अभी भी शेष है। पेन है स्ट्राइक के ऊपर, 212 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता हुआ ये खिलाड़ी, और अशोक पटेल रबाड़ा है सामने भाई। इस खिलाड़ी को मार दिया तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर बनेगा आखिरी ओवर का। लेकिन इस बार अशोक रबाड़ा ने डंडे को उड़ा दिया है। कहा है कि गेंद तो नहीं जाएगी लेकिन डंडा जरूर जाएगा मेरे भाई। बेन चौधरी को यहां से रवाना होना पड़ेगा। 26 गेंदों में 53 रन्स की वो पारी, और यहां से वापस लौटते हुए क्या बात है। 101 के ऊपर टीम पहुंच चुकी है यहां से। और अगर हम बात करें जस्सी की, ऑलरेडी 7 गेंदें खेल चुके हैं, 13 रन वो बना चुके हैं। 185 के स्ट्राइक रेट के साथ मौजूद वो यहाँ पे क्रीज के ऊपर। मुझे लगता है कि उनको अपने पास ही इस स्ट्राइक को रखना चाहिए। जितनी ज़्यादा देर तक वो अपने पास रखेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। पर देखते हैं यहाँ से कि किस तरीके से आगे तक वो जा सकते हैं। अशोक पटेल नए बैट्समैन के तौर के ऊपर, ओ काफी ज्यादा ऊपर गई है। नीचे फील्डर मौजूद है, दिनेश ही रहेंगे, और दिनेश के हाथ में ये गेंद आती हुई, बट क्या गलती कर बैठे दिनेश। ये हाथ से यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन वो गेंद, चलिए वहां पे वो जो जरूरत थी वो मिल गया, बट ये धूल काफी ज्यादा जिसमें शायद ऊपर जा रही है गेंद, वो भी थोड़ी बहुत नजर नहीं आती। कभी कभार लगता है कि वो कैच तो चला जाएगा, बट आ गया था। काफी अच्छी बात है। एक के बाद एक विकेट, एक के बाद एक विकेट वो जाती हुई। बिन के बाद एक और खिलाड़ी को यहाँ पे जाना पड़ा, और सेट बैट्समैन गए हैं मेरे भाई जस्सी, जोराराम चौधरी। एक 101 रन के ऊपर टीम है अभी भी। क्या यहाँ से आगे जा पाएगी?
5 गेंदे यहाँ पे शेष है, एक सिंगल की मांग की गई है, सिंगल तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, सिंगल में कोई दिक्कत नहीं गिर रहेगी नहीं। राइट हैंड बैट्समैन नरेश यहाँ पे आए हैं, अशोक पटेल और नरेश की ये जोड़ी अब ये कहाँ तक जा पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि अपनी टीम के स्कोर को 110 115 तक खींच के लेके गए, बहुत बड़ी बात है। 102 के ऊपर आप अभी मौजूद हो अपनी टीम के साथ। कुछ बड़े हिट्स चाहिए रहेंगे, काफी अच्छी बल्ले के ऊपर आई और ये लीजिए, बल्ले के ऊपर आते ही ये बाहर जाएगी, ये गेंद डायरेक्टली उस सीमा को पार करती हुई और अंपायर का इशारा, दोनों उंगलियां उठा के ये 6 की तरफ, यानी कि 102 को 108 में कन्वर्ट कर दिया। को मिला है अभी के लिए अशोक पटेल के बल्ले से। डे 3 कल भी प्रीमियर लीग और ये हमारे राजस्थान के कमेंटेटर है और ये पूरे राजस्थान में घूमते हैं और एकदम एकदम उनका सुर एकदम स्वीट सा, क्यूट सा है, एकदम स्वीट भी है और ये आगे जाके पूरा महाराष्ट्र और मुंबई सब इंडिया में जाने वाले, मैं लिख के देता हूँ, आगे 1-2 साल में इन कमेंटेटर का फेस देखना कितने क्यूट है। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमजान मुगल। आप कितने साल से कमेंटेटर कर रहे हो? 20 साल से। 20 साल से, देखो 20 साल से कर रहे हो और ये प्रीमियर लीग सीजन 2 यहाँ पर 2 साल लगातार कर रहे हो ना आप? यहाँ पर लगातार 2 साल से कर रहा हूँ। और आप ये मैच देख के कैसा अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है गौरव भाई आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरी छुट्टी करने वाले हो। नहीं नहीं, हम छुट्टी नहीं करेंगे। तुमको कैसा लगा ये यहाँ पे राजस्थान का प्रीमियर लीग है ये, जैसा अपना इंडियन प्रीमियर लीग IPL, वैसा ये राजस्थान प्रीमियर लीग, कल भी प्रीमियर लीग है, सेम टू सेम। यहाँ पर राजस्थान वो इंडिया का प्रीमियर लीग है, ये राजस्थान का KPL है, जो राजस्थान का IPL है। हाँ, यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट वाले लोग आते हैं खेलने। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, यहाँ के आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के लोग यहाँ पर खेलने आते हैं और ये राजस्थान का IPL है। और यहाँ पर मस्त सा स्टेडियम है, लाइट है, 2-2 LED है और हर जगह ग्राउंड में LED है, जैसा 4-6 जाता है वैसा लिखा हुआ आता है। तो कैसा तुमको कैसा लगा? बहुत मस्त लगा, झकास। हमारे ऑर्गेनाइजर यहाँ पर आइए, आपका आइए ना। बहुत अच्छा, हमारा काम भी अच्छा है ना? बहुत अच्छा, बहुत हद से ज्यादा अच्छा है इस बार। पिछले बार कुछ खराब किया था, इस बार इसमें इम्प्रूवमेंट किया है आपने। पिछले बार हम लोग नहीं, पर इस बार हमें इसलिए, हाँ इस बार थोड़ा अच्छा लगा है हमें। और ये हमारे ऑर्गेनाइजर है। और आप कुछ बताइए ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड तो हम ही तैयार कर रहे हैं, तो हमें तो पता ही, अच्छा ही बोलेंगे हम, आप बताओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम ये सब मतलब आपको अरे ऐसे क्यों रहे हो? करते हैं यहाँ पे हंसी मजाक के साथ, लेकिन चलते हैं मैच की तरफ वापस। दाद देनी पड़ेगी अशोक पटेल की, 3 गेंदों में 3 सिक्सेस लगा के अपनी टीम के साथ वो 18 रन जोड़े, 120 के ऊपर वो स्कोर पहुंचा है, 121 का टारगेट मिला है। 10 ओवर के अंदर 121 रन का टारगेट चेज करना है, हर ओवर में चाहिए 12 रन।
चुके हैं टॉस बॉक्स में। और आज के हमारे अतिथि के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे गणपत पटेल भाई। हमारे अतिथि के रूप में आज कौन है? गणपत पटेल भाई हमारे अतिथि के रूप में जो हमारे मेहमान हमारे बीच हैं, आप गणपत उन्हें भाई है। हमारे पास भेजें। गणपत भाई को बुला लीजिए। आहोर फाइटर्स के कैप्टन और सिराना स्ट्राइकर्स के कैप्टन मंच के पास आ जाए। हाँ महेंद्र भाई तो खेल रहे हैं। महेंद्र खेल रहा है, अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। उधर है उनका बैग। मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। महेंद्र करवा दे, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या माइक को थोड़ा सा दूर रखिएगा आप। बिन भाई वॉकी टॉकी के जो चार्जर्स आपके बैग में वो थोड़ा सा अगर पास करवा दो तो मजा आ जाएगा। और टॉस के बॉस के लिए रमेश जी को इनवाइट करूंगा। रमेश जी आप भी आ जाए। टॉस के बॉस के लिए रमेश जी पटेल हमारे टॉस बॉक्स में आप पहुंचे जल्दी से, क्योंकि आज के दिन का ये जो दूसरा मुकाबला यहाँ चल रहा है, बहुत थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम, तो यहाँ इस मैच को थोड़ा जल्दी से निपटाना चाहेंगे और उसके बाद में अगला मैच जो है वो जल्दी से शुरू करना चाहेंगे। तो एक बार रमेश जी आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, आग्रह करूंगा कि आप एक बार मंच के पास आएं। आपका क्या नाम है? जगदीश जी। ओके टीमों के कैप्टन्स को बुलाते पहले, अभी चालू मत करना, अभी कैप्टन्स आए नहीं है। सिराना स्ट्राइकर्स के कैप्टन्स जल्दी से आ जाएं। ललित जी पटेल सिराना स्ट्राइकर्स कैप्टन और आहोर फाइटर के कैप्टन छगन जी पटेल आहोर फाइटर। प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाएं आप। ओके ओके छगन जी बिल्कुल आते हुए नजर आ रहे हैं। ललित जी आपका इंतजार रहेगा। सिराना स्ट्राइकर्स के कैप्टन ले लो तो ये डब्बो आज बस लेना आवन कर तो काले पर में लेना हो तो डब्बो ध्यान करा। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? बात कर रहे हैं। हमारा एक प्लेयर है एक्स्ट्रा वाला में ये दियो ने मेरे को आना है कि नहीं आना है, मेरे तेरे मन हो तो आ नहीं समझता। गणपत भाई पानी की बोतल का इंतजाम किया जाए। वो वापस चली गई। सिक्का सिक्का आपको दिया ना? कम हियर। ललित जी इधर आइए आप थोड़ा सा। हाँ बरोबर, आप यहाँ लीजिए। आज के दिन का तीसरा मुकाबला होने जा रहा है, उसका टॉस होगा। मेरे साथ है सिराना स्ट्राइकर्स के ललित जी और एक तरफ है आहोर फाइटर्स के छगन जी। दो मुकाबले जीतकर ऊंचाइयों पर हैं, परवान पर हैं और उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं है और अब चाहेंगे लगातार अच्छी और बेहतरीन जीत दर्ज करना। और उसके साथ मेरे साथ हैं रमेश जी के ब्रदर हैं जगदीश भाई, वो हमारे साथ जुड़े हैं और साथ में हमारे केपीएल मेंबर महेंद्र कुमार पटेल। तो हम अब चाहते हैं जगदीश जी आप आज के इस मुकाबले का टॉस करवाएं। ओके कॉल रहेगा आहोर फाइटर्स का, हेड एंड टेल्स। ओके ओके हेड का कॉल हुआ है, यहां टेल। सिराना स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता है। टॉस जीतकर क्या चूज करेंगे आप? पहले बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने की कोई खास वजह?
हमारे बैटिंग पे पूरा भरोसा है कि हम थोड़ा बड़ा स्कोर टारगेट दे सकते हैं। आज की जो आपकी स्क्वाड है उस स्क्वाड में कोई परिवर्तन हुआ है या आप उसी स्क्वाड के साथ चलना चाहेंगे? जी होती सेम 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 रहेंगे। लगभग कितना का आप टारगेट अचीव करना चाहेंगे आज? 100+। अप्रोक्स थोड़ा सा 100+ तो बहुत ज़्यादा होता है, 199 तक जाता है। आप कितना टारगेट आप देना चाहेंगे आहोर को? वही 100+ के सामने टीम थोड़ी मजबूत लग रही है तो 100+ तो मिनिमम मानना ही। मैं आपकी बात समझ चुका हूँ 100+, लेकिन एक टारगेट होता है 130, 140, 150, वो थोड़ा सा मैं आंकड़ा जानना चाहूँगा आपसे आज। 120। 120 बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आप अच्छा टारगेट अचीव करें। आहोर फाइटर्स कम हियर। छगन जी मेरे साथ हैं और टॉस जीता है सिराना स्ट्राइकर्स ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, आपको इनवाइट किया है गेंदबाजी के लिए। तो क्या देखते हैं आप, आपकी गेंदबाजी कितनी घातक रहेगी आज? क्या वो 120 का जो टारगेट वो बता रहे हैं कि इतना रन हम बनाएंगे, क्या वो बना पाएंगे या आप उनको पहले ही रोकना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने बोला है 120 रन, इतना तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन 60-70 से 80 के ऊपर जाने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, आप 80 से ऊपर नहीं जाने देंगे। आपके स्कोर में कोई परिवर्तन किया गया है, आप उसी स्कोर के साथ पे चलेंगे? नहीं, बढ़िया हो रहा है, स्कोर में कोई चेंज नहीं है, वही जो कल था वही वाला। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि वो उसी स्कोर के साथ आप चल रहे हैं। 60-70 रन आप उनको बनाने देंगे, 80 तक वो पहुंचा देंगे। दूसरी चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, 2 मैच आप जीत चुके हैं, तीसरा मैच एक प्रेशर है या नहीं? नहीं सर, बिल्कुल प्रेशर नहीं, हम बिंदास से खेल रहे, काफ़ी बढ़िया कर रहे। ओपनिंग मैच से दोनों मैच जीते, टेबल पे टॉप पे है, तो काफ़ी अच्छा है, कोई टेंशन। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप अगर ये मैच लूज कर दें, मान लीजिए हार गए किसी वजह से, तो कहीं आप टेबल के ऊपर जब आप हैं, हो सकता है कि आपसे ऊपर कोई चला जाए जो आपके नीचे है, कहीं ऐसा डर भी सताता है या नहीं? डर कोई नहीं है सर, बढ़िया है, लेकिन ये मैच काफ़ी रोमांचक होगा क्योंकि हम दोनों चेन्नई में साथ में रहते हैं, तो ये मैच में बड़ा मजा आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि आप अच्छा करें, बेस्ट करें और ये ट्रॉफी आप लेकर जाएं, हमारी ऐसी आशा है। ये थे हमारे साथ दोनों ही कैप्टन्स, थैंक यू वेरी मच और आप अच्छा खेलें। और अब चलते हैं एक बार फिर से प्रेजेंटेशन एरिया से निकलकर हम मैदान की तरफ। ओवर टू माइक जीतू पटेल। देखिए पहला ओवर बहुत ज़्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिला है, जहां पे रन्स तो भरपूर बटोरे गए बैट्समैन की तरफ से। रमेश ने जिस तरीके से बल्ला चलाया है, वो रिवर्स शॉट्स भी बहुत बेहतरीन थे उनके। यहाँ से अगर आप देखिए रमेश, उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, यहाँ से फिर से एक बार अपील की गई है, बट अंपायर की तरफ से वो कोई भी इंटरेस्ट आपको देखने को नहीं मिला। और अंपायर क्या रहेगा यहाँ पे, रमेश खुद कह रहे हैं, दिनेश है स्ट्राइक पे, सॉरी रमेश नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे। एक काम करो, सोफा लगा दो, मैं लगवा दूंगा, सबसे बेस्ट रहेगा। 2 सोफे यहाँ लगवा दो, 2 सोफे लगवा दो, सोफे पड़े अपने पास, क्या काम आएंगे? अभी तो एक बार तो चलिए मैच के अंदर वही स्कोर रहेगा, दिनेश पटेल या फिर आप कहिए दिनेश, जो 2 गेंदें खेल चुके हैं, 1 रन उन्होंने लिया। पिछले ओवर के अंदर 5 गेंदें रमेश ने खेली थी, 15 रन बटोरे थे उन्होंने। भाई मानना पड़ेगा, क्लास बैट्समैन है ये। वो रिवर्स शॉट्स जो उन्होंने खेले थे वो क्लास थे, बट इस बार दिनेश की बारी है इन शॉट्स की। क्या लाजवाब ये शॉट रहेगा, 6 की तरफ जाएगा, धागे खोलते हुए ये दोनों बैट्समैन। बट अभी के लिए 2 गेंदें हुई है इस ओवर की, बहुत बड़े स्ट्रोक्स आए हैं। वाह राजा वाह, ये गेंद भी बाहर गई है, दिनेश के बल्ले से एक और हिट पड़ा।
करंट रन रेट चल रहा है 19 के करीब का, चाहिए केवल मात्र 10.80 का। क्या खेल रहे हैं ये लाजवाब बैट्समैन। जस्ट वेट, 3 ही गेंदें बची है, इनमें क्या होगा। एक और गेंद बेहतरीन, स्ट्राइक रोटेशंस में मदद मिल सकती है। जी नहीं जीतू भाई, आपको एक बार फिर से डिस्टर्ब करेंगे। इस वक्त हम एक बार फिर से स्टूडियो में हैं और मेरे साथ हैं मार्ट साहब और गौरव जी, प्रकाश सर और गौरव जी। तो प्रकाश जी, मैं जानना चाहूँगा, आहोर फाइटर्स आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है इस वक्त, 2 मैच आप जीत कर टेबल पर टॉप पर हैं। एक तो कैसा लग रहा है, पहली चीज़ तो यही पूछूंगा आपसे मैं। बिल्कुल, इस आयोजन में और ये खूबसूरत आयोजन हो रहा है तो इसको देखकर ही दुखी व्यक्ति भी इनको देखकर एक बार खुश हो जाता है कि वास्तव में क्या आयोजन हो रहा है। और वास्तव में पूरी कमेटी ने पूरी मेहनत की है और बहुत बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है। रही बात हमारे टॉप पे रहने की, तो क्रिकेट है, टॉप से बॉटम और ये कटम हमेशा चलता रहता है। हमें हर मैच में बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लिए हर बॉल, और जब हम बल्लेबाजी या बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, तो हर बॉल की हम कीमत समझते हैं और उसी के अनुरूप आगे बढ़कर इस प्रतियोगिता में कुछ खास करने का प्रयास करेंगे। केपीएल का आयोजन के बारे में आपने बताया, बहुत बेहतरीन हो रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये ही आयोजन जो है हमें इस किस ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहिए। ये जो ऊंचाइयां अब तक हमने प्राप्त की है, क्या इससे ऊपर हमें थोड़ा और उठना चाहिए? क्या इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है? कुछ कमी आपको इसमें नज़र आई हो, वो आप ज़रूर हमसे शेयर करें ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। इस बड़ा टूर्नामेंट है तो निश्चित तौर पर अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं और कमियाँ बहुत कम हैं। और कमियाँ हमारे घरों में भी छोटा सा कोई फंक्शन होता है तो कमियाँ रह जाती है। टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया हो रहा है और ये 7-4 का जो कमेटी का जो निर्णय है, यही इस प्रतियोगिता को और ख़ास बनाता है कि जो बाहर 4 ओवरसीज पाली से बाहर के खिलाड़ी आते हैं, वो इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगाते हैं और उसके कंधों पर पाली वाले साथ मिलकर पूरे मैच और पूरी प्रतियोगिता में अपने जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब मेरे साथ गौरव जी हैं। गौरव जी, पहली बार आपको मौका मिला है केपीएल का सदस्य बनने का। इससे पहले केपीएल फर्स्ट हुआ था तब वो पाली ज़िले तक ही सीमित था, लेकिन इस बार जो है वो पाली ज़िले के बाहर चला गया और 7-8 जिलों के जो प्लेयर्स हैं पटेल समाज के, उनको इसमें शामिल किया गया है। आपको शामिल होने के बाद में कैसा महसूस हुआ? और उसके बाद में आप लगातार क्रिकेट खेलते हैं, आपके बहुत सारे साथी जो अदर समाज से हैं, उनके अंदर आपका जो केपीएल में ऑक्शन में जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको उन लोगों ने क्या संदेश दिया, क्या खुशखबरी दी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केपीएल कमेटी को, जिन्होंने 7 साल का सिस्टम रखा। पिछली बार लोकल टूर्नामेंट था, ओनली पाली ज़िले के थे, और इस बार 6 डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर लिए उन्होंने। तो ये सर ने काम किया था उन्होंने, और हमें गर्व है कि पिछली बार हम खेले नहीं थे, इस बार खेल रहे हैं और केपीएल में खेल रहे, बड़े मंच पे खेल रहे हैं। तो कुछ इस बात की है कि अगली बार और खेले, और इस बार 7 साल का सिस्टम है तो अगली बार ऑल ओवर करे। तो मैं कमेटी से आग्रह करूंगा या फिर उनका निर्णय सर्वमान्य रखूंगा कि भाई आगे ऑल ओवर करे, सबको मौका मिले। और छोटा प्लेटफॉर्म, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है तो अच्छा मौका मिलना चाहिए सबको अच्छा करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और आपने ये सुझाव दिया है कि इसको और बढ़ाया जाए। जो 4 ओवरसीज़ प्लेयर है उसको फिर ओपन कर दिया जाए ताकि पूरे राजस्थान को इसमें शामिल किया जा सके। ये एक सुझाव है जो हम केपीएल कमेटी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा प्रकाश जी आपसे मैं, कि ये जो आयोजन हो रहा है इसमें आपने कमी की जो बात कही कि कमियाँ थोड़ी बहुत होती रहती है लेकिन अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ये जो आयोजन इस वक्त हमने पहले किया, रोहट ब्लॉक स्तर का एक टूर्नामेंट हुआ, और इस बार इस आयोजन को हम जिला मुख्यालय पर लेकर आए, पाली ज़िले में लेकर आए। क्या ये आयोजन और आगे जाना चाहिए? उसके लिए कोई ऐसी जगह जहां आप सुझाव देना चाहें अपना, हम आपसे आमंत्रित करना चाहेंगे, उस सुझाव को हम केपीएल तक पहुंचाना चाहेंगे। ये जो केपीएल जो इसकी जो शुरुआत हुई है वो पाली ज़िले से हुई है, और पाली ज़िले से शुरुआत करने का उद्देश्य यही था इनका। हमने
इससे पहले 2 केपीएल और करवाए थे छोटे लेवल पर, वहाँ पर भी ऑक्शन का ही सिस्टम था और उसी को देख कर ये केपीएल 2 सीजन चल रहा है। हमारा वो भी केपीएल था, उसका हमने नाम चेंज कर दिया इसकी वजह से, क्योंकि इसने प्रसिद्धि अधिक पाली और हम नहीं चाहते कि 2 सेम नाम समाज के सामने जाए और कन्फ्यूजन पैदा करे, तो हमने उस केपीएल का नाम अपना केपीएल करके उसको शुरू किया। उसका 4था सीजन हमारे गांव में भी होगा इस बार दीपावली में, उसमें सारे पाली के प्लेयर खेलेंगे। और रही बात गौरव भाई जैसे कहा कि ओवरसीज़ खिलाड़ियों को बढ़ाया जाए, तो हम केपीएल कमेटी से भी सुझाव देते हैं कि अगर पाली के हैं तो मैं चाहता हूं कि पाली के ही खिलाड़ी साथ रहे और ये 4 जो बाहर के रहेंगे तो इनके निर्देशन में, इनकी कुशलता में, इनके नीचे रहकर ये 7 प्लेयर जो पाली के जो खेलेंगे वो इनसे सीखेंगे और उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो हम पाली के खिलाड़ियों को सुधारने के लिए ये हमने 4 ओवरसीज़ खिलाड़ी जोड़े हैं ताकि वो उनको देखें और उनके जैसा और उनसे भी बेहतर बनने की कोशिश करें और पाली जिले का नाम रोशन करें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनके निर्देशन में, यानी उनका जो अनुभव है वो हमारे पाली जिले के खिलाड़ियों को मिले, ये बहुत अच्छी बात कही। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े और आप अपने अमूल्य सुझाव हमें दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, आपसे कुछ जानना चाहेंगे, कुछ और नया। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो अब चलते हैं एक बार फिर से ग्राउंड की तरफ, जहां पर जीतू पटेल आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। ओवर टू माइक जीतू पटेल। देखिए 2 गेंदें हुई है, 2 विकेट यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल 4 गेंदें हुई है, लेकिन पिछली 2 गेंदों के अंदर वो जो 2 विकेट मिली है, 2 सफलताएं मिली है, ये कहीं ना कहीं राजेश्वर को थोड़ा पीछे करती हुई। बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे उन्होंने 2 विकेट चटका लिए, 4 गेंदें हुई है, लेकिन अभी भी 2 गेंदें शेष ओवर की। क्या कमलेश यहां से हैट्रिक ले पाएंगे? हैट्रिक बॉल ये रहने वाली है, ये हैट्रिक बॉल रहेगी, लेकिन इससे तो चूक जाएंगे और ये बेहतरीन स्ट्रोक रहेगा, बेहतरीन ये चौका बटोरा जाएगा, जिसकी बेहद जरूरत भी थी, क्योंकि वो 2 विकेटों के बाद जो प्रेशर था वो पूरा आया था राजेश्वर रॉयल्स के ऊपर और उसे थोड़ा सा हल्का कर दिया है और सामने वाले खेमे में भेजा इस प्रेशर को मालेश्वर टाइटंस की तरफ। अभी भी 1 गेंद शेष है इस ओवर की, उस 1 गेंद में क्या होगा? क्या एक और बड़ा हिट हमें देखने को मिलेगा या अभी भी वो 1 विकेट या फिर वो डॉट गेंद? क्या रहेगी वो निशानी? जर्सी नंबर 28 आते क्षण ही वो एक बेहतरीन चौका उन्होंने लगाया। सामने की तरफ दिनेश मौजूद है, तब तक तो वो विश्वास बना हुआ है कि वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या पता एक शोर से वो विकेटें जाती रहे और चीजें मुश्किल होती रहे यहाँ पे। और ये डॉट डिलीवरी बहुत ज्यादा बेहतरीन, इस ओवर के अंदर 2 सफलताएं आई है, भले ही वो एक चौका मिला हो, लेकिन वो जो 2 सफलताएं थी वो बेहद ज्यादा जरूरी सफलताएं। और ओवर की समाप्ति होते हुए 39 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 3 ओवर की हुई है समाप्ति। 42 गेंदों में चाहिए 82 रन, 42 बॉल्स है, 82 रन है। अपना जीपी भाई किधर गए? ये देखिए, ये वाला परफेक्ट रहेगा, ट्राई कीजिए। हेलो 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 हेलो। चलिए तीसरी ओवर, चौथी ओवर
हंसराज और इसको निकला है। बहुत जबरदस्त फील्डिंग जस्सी इस टीम का मैक्सी। कमाल की वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास। दोनों नाम बिग नेम बिग फेम आमने सामने है। और यहाँ पर देखिए ओम प्रकाश बल्लेबाजी करते हैं झकास। 2 विकेट गिर चुके हैं। टीम का स्कोर 4-0। कौन बनेगा इस मैच का हीरो? ओम भट्ट स्वाहा, क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक है, ताकतवर खिलाड़ी है ये। जी करते हैं ठकास। अगर इनकी रडार में आएगी तो गेंद मैदान के बाहर जाएगी। स्लोवर गेंद, हंसू ने यहाँ पर वेरिएशन किया। देखिए पहली गेंद तेज तर्रार डाली थी, यहाँ पर वेरिएशन किया और यहाँ पर वेरिएशन की जरूरत है आपको। देखिए दोनों टीम तगड़ी दावेदार है। 12 का स्ट्राइक रन रेट है टीम आरआर को जीतने के लिए। वाइट फॉल का इशारा, बहुत ही उछाल थी इस गेंद को। अंपायर ने 1 बाउंस का भी इशारा दिया है। बहुत ही नामचीन अंपायर पैनल है ये टाटा स्काई के, बिग नेम बिग फेम यानी नैना राम जी और उनका ये पूरा पैनल। अंपायर कॉल नो बॉल। पहली बाउंस आ गई थी और यहाँ पर ये दूसरी बाउंस। क्या बात है, अब यहाँ पर फ्री हिट का फायदा मिलेगा। यानी ये गेंद हंसराज करेंगे बीट या ओम प्रकाश यहां से करेंगे सुपर हिट, क्योंकि केपीएल टूर्नामेंट भाई ये टूर्नामेंट ही है सुपर हिट। स्लोवर गेंद का इस्तेमाल किया, यहां से तरुण, यहां से मिलेगा सिंगल। बहुत ही अच्छी सटीक थ्रो है यहां पर। चौथी ओवर प्रगति पथ पर है और 49 पर पहुंच चुके टीम आरआर। स्लोवर गेंद और इनके रडार में आई नहीं है। देखिए देखिए बहुत ही जबरदस्त गेंद और टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5-0। कौन बनेगा इस मैच का हीरो? 2 विकेट के नुकसान पर 50 हो गए। हेलो जीतू भाई कितने चाहिए 36 पे? छत्तीस बॉल में अब 70 रन की जरूरत है। हेलो 36 पे 71, 36 पे 71 चाहिए। मंगवा लीजिए पटेल पावर, ये ताबड़तोड़ खिलाड़ी है ये। इस लंबा छक्का और उनके बैट पे भी लिखा है पटेल पावर। ये पावर हीटर है ये। नाम है दिनेश, मुंबई सा राजा। स्लोवर गेंद और वेरिएशन किया यहां पर गेंदबाज ने। कमलेश, देखिए यहां पर सर्वश्रेष्ठ देना होगा कमलेश। बहुत ही जबरदस्त गेंद
यहाँ पर कमबैक किया है। पहली गेंद पर जबरदस्त षटकार आया, लेकिन उसके बाद कमबैक किया इस गेंदबाज ने। क्या बात है, वेरिएशन स्लोवर गेंदबाजी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बैट का स्विंग भाई कमाल का है। कोई भी गेंद अगर इसकी रडार में आ जाएगी ना, सीधी बाहर ही जाएगी। देखिए पहली गेंद पर जरूर षटकार लगा, लेकिन उसके बाद लगातार 3 गेंदें यहाँ पर डॉट डाली है कमलेश ने। कमाल का गेंदबाज है ये। देखिए अभी भी 2 गेंद इस ओवर की शेष है। और यहां से मिलेंगे 4। क्या बात है, कहीं ना कहीं देखिए 5 गेंदों अब तक 10 रन आ चुके हैं, यानी 61 रन की जरूरत है। 31 बॉल और 61 रन की जरूरत है इस ओवर की आखिरी गेंद। ओहो, यहाँ पर हल्का से फ्लिक किया। मुझे लगता है 1 ही रन का कॉल हो सकता है। रिस्क लेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका जो है 11-12 और रन रेट चाहिए, उस रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी करे पटेल बाबर, यानी दिनेश पटेल, मैन फ्रॉम दुदली। यानी स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 61, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर चाहिए 30 बॉल में 60 रन की जरूरत है शायद। फ्रेम में सब आ रहा है मामला। कौन है? हाँ, उसको गुलदस्ता पड़ा है क्या? एक रख दो ना यहाँ। अरे को गुलदस्ता पड़ा है, कचौरी रख दो। थोड़ा मंगाओ ना कुछ बढ़िया वाला आइटम। केक। टेबल ये रखिए, वो रखिए। कौन है बॉलर? टेबल वो रखिए, ये रखिए। कौन सी अच्छी लगेगी? ये सही है? ओके। किसको भेज रहे हैं अभी? बॉलर नेम पुखराज। स्लोवर गेंद और इसका लफेड़े में लीला, 1 बाउंस चौका, नहीं मिलेगा मौका। क्या बात है। खिलाड़ी है ये दिनेश पटेल। तेज तर्रार ये गेंद थी, और यहां पर देखें 20 गेंदों में 35 रन पर खेल रहे दिनेश पटेल, और 28 गेंदों में अभी भी 55 रन की शायद जरूरत है। 28 गेंदें और 56 रन की यहां से जरूरत है। ओके, 56, 58 गेंदें और 56 रन की जरूरत है, यानी अब तक 56। एडी को गणपत पटेल भाई बताएं आप। वाइट बॉल का इशारा। 27 गेंदों में अभी भी 52 रन की जरूरत है। बहुत ही अच्छा, दोनों टीम 51 रन की जरूरत, 27 गेंदें। ओहो, यहां पर जीवन दान मिला है, ये कैच बनना चाहिए था। यहां पर मौका मिला है, और शेर पिंजरे से इस फाड़ कर बाहर आ चुका है, यानी अब जंगल तो मेरा ही है। दोनों भी टीम यहाँ पर 50-50%, यानी दोनों भी टीम यहाँ पर जीत सकती है। ऐसी नहीं है कि एक टीम यहाँ से जीतेगी, दोनों भी टीम को यहाँ पर बहुत बड़ा मौका है। और खास करके यहाँ से जो हार जाएगी, लगभग शायद टूर्नामेंट से बाहर जाने का खतरा हो सकता है। तो दोनों टीम के लिए ड्यू एंड डाई है। ओम प्रकाश
ओहो, अलग एक्शन कर रहे हैं हमारे अंपायर। क्या बात है, नैनाराम जी कहां से लाए भाई, जबरदस्त अंपायर है। कमाल के एक्शन में अंपायर का एक्शन बहुत ही जबरदस्त है। ओम प्रकाश ताकतवर खिलाड़ी है ये, और वेट एंड वॉच की भूमिका में रहता है। इस खिलाड़ी का रुकना यहाँ पर जरूरी है, लेकिन सिराना सॉरी मालेश्वर टाइटंस को अब विकेट की जरूरत है। हो बहुत ही अच्छे एफर्ट लगाई थी बीन ने, लेकिन मिलेंगे यहाँ पर 4। ओहो, ये खिलाड़ी जबरदस्त है, तरुण युवा खिलाड़ी है, और दिनेश के छोटे भाई है। दोनों भाई दोनों के दोनों तबाही, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, और एक ओवर की शायद समाप्ति। ओके, थैंक यू वेरी मच सैंडी भाई। एक बार फिर से हम हमारे इस बॉक्स में पहुंचे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रकाश जी चौधरी, जो पेशे से इंजीनियर हैं। सांचौर से आप बिलोंग करते हैं प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। और उसके साथ हैं राज पटेल, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका स्वागत है राज भाई। कैसा लग रहा है आपको इस केपीएल के मंच में और इस केपीएल के इस आयोजन में आकर, क्योंकि आपको पहली बार मौका मिला है, आप ओवरसीज़ प्लेयर के रूप में इस श्रृंखला से जुड़े हैं, कैसा महसूस कर रहा है राज भाई? सबसे पहले तो मैं केपीएल की कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें इतने बड़े मंच पे मौका मिला है खेलने का और बोलने का। तो सबसे पहले तो मैं कमेटी को धन्यवाद दूंगा, और ये इतना बड़ा मंच है कि इससे मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप एक बिजनेसमैन हैं, और देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खेलना कूदना ये जो है सब बेकार की चीज़ें हैं, बिजनेस में लगो। हर माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए यही सोचता है। क्या हमारा समाज जो है इस तरीके के खेल के आयोजन कर रहे हैं, क्या ये खराब हैं, सार्थक नहीं है? ये भी जानना चाहें, क्योंकि आप खुद बिजनेसमैन हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सर, खेलना वगैरह गलत नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट हो, कोई भी हो, एथलेटिक्स वगैरह है, ये सब ज़रूरी है। एक प्लेयर के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। और रही बात ये है जो करवाना नहीं करवाना, सर करवाना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलती है, लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। अब अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो ये सब लोग मेरे को जानते नहीं होते, ना मैं आपको जानता। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये बात आपकी बिल्कुल सही और सार्थक है, क्योंकि ऐसे आयोजन से हम एक दूसरे को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, हमारी जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ती हैं, हमारे रिश्ते बढ़ते हैं, हमारे संबंध बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जानना चाहूँगा प्रकाश जी चौधरी, आप पैसे से इंजीनियर हैं, इंजीनियर बहुत पैसा कमाता है नो डाउट, और उसके साथ में वही मैं बात आपसे भी पूछना चाहूँगा, खेलों का जो हमारा रुझान है आज के इस आधुनिक युग में, इस मल्टीमीडिया युग में, इस शानदार युग जो मोबाइल का युग जिसे कहा जाता है, उसमें हमारा खेलों के प्रति जो लगाव है वो कम होता जा रहा है। हमारी जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका लगाव कम हो रहा है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो लगाव मोबाइल का अच्छा है, या ये जो खेलों का लगाव है ये अच्छा है? सबसे पहले मैं बोलूँगा दोनों चीज़ ख़राब नहीं है, दोनों चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। खेलना भी एक लिमिट में होना चाहिए और मोबाइल का यूज़ भी एक लिमिट में करना चाहिए। दोनों चीज़ें अच्छी है और दोनों ख़राब भी है। अगर आप लिमिट से बाहर करोगे तो दोनों चीज़ें ख़राब है, वरना दोनों ही चीज़ें अच्छी है, ख़राब कुछ नहीं है दोनों में। लेकिन अपने जीवन में एक खेल को ज़रूर पकड़ के रखना चाहिए, उससे अपना शरीर स्वस्थ रहता है, अपना एक्सरसाइज होने से अपना माइंड अच्छा चलता है, डेली जो थकान होती है वो एक गेम खेलने से दूर हो जाती है। खेलना बहुत ज़रूरी है। एक गेम कोई भी, क्रिकेट खेलो चाहे फुटबॉल खेलो, एक गेम अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए ताकि उसके थ्रू अपना जीवन अच्छा चल सके। बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों ही चीज़ें बेहतर है, क्योंकि आज का ये आधुनिक युग सोशल मीडिया का युग है, इसमें हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में
मोबाइल के अंदर जो गेम खेलते हैं उससे बेहतर है कि हम बाहर मैन्युअली गेम खेलें, जो हम बचपन से खेलते आए हैं। और ये चीज़ हमें और आपको, हमारी जो यंग जनरेशन है उसको बताना भी पड़ेगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। दूसरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, केपीएल में आप आए हैं, इस ऑक्शन में जुड़े, लोग आपको जानते नहीं थे, क्या उसके बाद में आपकी जानकारियाँ बढ़ी, लोग आपको जानने लगे, आप लोगों को जानने लगे? ज़रूर जानकारी बढ़ी है। मैंने एक 8-10 महीने पहले क्रिकेट को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया था, टाइम नहीं मिल रहा था इस वजह से। लेकिन जब सुना कि इस बार केपीएल ऑक्शन के हिसाब से हो रहा है, बाहर के प्लेयर भी अलाउ हो रहे हैं, 4 प्लेयर ऑक्शन लेवल का होने वाला है, तो एक अंदर से फिर से वो पुराना एक आग लग गई अंदर की, फिर से खेलना है, फिर से खुद को साबित करना है। उसके लिए हम लोग फिर से थोड़ा थोड़ा जब टाइम मिला, संडे सैटरडे प्रैक्टिस चालू की और अभी खेलने के लिए आए टाइम निकाल के। तो बहुत ही अच्छा आयोजन है, पहली बार हो रहा है समाज में इतना बड़े लेवल पे आयोजन। और जो ये मीडिया को साथ में इंक्लूड किया, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसके थ्रू समाज का बाहर बहुत अच्छा मैसेज भी जाने वाला है। ये मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कमेटी को। आप यहाँ अपनी टीम के साथ जुड़े, आपके टीम के साथियों का सहयोग जो है, आप दोनों ही एक ही टीम में हैं, आप सांचौर से बिलोंग करते हैं और आप बालोतरा से, तो आपकी कमेटी मेंबर्स जो हैं उनके साथ कैसी बनी, कैसा उनका व्यवहार रहा? खास तौर से हमारी केपीएल कमेटी का पहले मैं उनका जानना चाहूँगा, उनका रवैया, उनका साथ कैसा रहा आप दोनों के साथ, दोनों से जानना चाहूँगा ये बातें। कमेटी का भी और पूरे पाली का, जो भी इतने अपना आन्य समाज के भाई बंधु है यहाँ पे, सभी का बहुत ही वेलकमिंग नेचर रहा। सबने बहुत अच्छे से मिलजुल के अच्छे से प्यार से बात की, किसका भी अटपटा नेचर नहीं लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा नेचर लगा सभी का। ओह, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केयर चेंज कर लिया है। हाई वोल्टेज मुकाबला, आखिरी गेंद पर ओम भट्ट सैंडी भाई प्लीज। यहाँ के सर बहुत अच्छा लगा, और पाली के जो सर कमेटी वाले मेंबर हैं उनसे मतलब सर इतना लगाव है, पहले से ही 1-2 मेंबर हैं उनको जानता हूँ, गणपत भाई है, गोविंद भाई है, राज भाई है, बिन भाई है और राकेश भाई है, अच्छे मित्र भी है। तो सर अच्छे है, सब लोग यहाँ अच्छे हैं। कुल मिला के ओवरऑल आपको केपीएल का जो ये आयोजन है वो बहुत बढ़िया लगा, उन लोगों का साथ आपको अच्छा लगा। भविष्य में क्या ऐसे केपीएल के आयोजन होते रहने चाहिए, क्या सोचते हैं आप, रहने चाहिए, या जो लगातार 1 साल से होते हैं इनको थोड़ा सा हमें ब्रेक देकर आगे करना चाहिए, या लगातार साल वाई साल जो है वो हम करना चाहिए? किस तरीके से आप इसे देखते हैं? मेरे हिसाब से 1 साल का ब्रेक एटलीस्ट देना चाहिए, ताकि लोगों में उसकी भूख रहे थोड़ी। हर साल होता रहेगा तो लोगों को वो एक नॉर्मल हो जाएगा थोड़े दिन बाद। अगर एक गैप के जैसे कि वर्ल्ड कप आता है 4 साल बाद, उस टाइप से अगर ये आईपीएल जैसा जो हम करवा रहे हैं केपीएल, अगर एक ब्रेक दे के आएगा तो खेलने के लिए भूख बढ़ेगी, और जो दानदाता है उनके अंदर भी थोड़ी भूख रहेगी कि अब की बार मेरे को वो उठाना है ऐसा। राज भाई आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि 4 ओवरसीज़ प्लेयर इस वक्त खिला रहे हैं हम एक टीम में, तो क्या इनका दायरा बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि ओवरसीज़ प्लेयर को हम ज़्यादा बुला लें तो यहाँ के जो पाली के लोकल जो बच्चे हैं, लोकल जो खिलाड़ी हैं, लोकल जो प्रतिभाएं हैं, वो कहीं छिप नहीं जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? सर ऐसा है कि 4 वाला सिस्टम है, तो इसमें पूरा मेरे हिसाब से पूरा ओपन करना चाहिए। जिसमें टैलेंट होगा वो अपने आप ही सोल्ड हो जाएगा, और जिसमें टैलेंट नहीं होगा वो अपने आप ही अनसोल्ड हो जाएगा। तो ये तो सर पूरा ओपन ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसमें अगर ओपन होता है तो यहाँ की पाली की जो प्रतिभाएं हैं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो छिप जाएगी, वो दबी रह जाएगी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से ये टूर्नामेंट होना भी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ एक ओपन टूर्नामेंट भी केपीएल के थ्रू ही होना चाहिए, जिसमें सब लोग अपना आके एक अच्छी टीम बना के हुनर दिखा सके। और इस टाइप का टूर्नामेंट भी होना ज़रूरी है, ताकि जो ग्रामीण है, पब्लिक है, पाली के लोकल प्लेयर्स है, उनको अच्छा चांस मिले सीखने के लिए, वरना वो दबे रह जाएंगे और बाकी के प्लेयर जो शुरू से खेलते आ रहे हैं वही आगे बढ़ते रहेंगे। ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि उनको भी लगातार मौका मिलना चाहिए। और आपने जो एक लाइन बताई थी, हमें एक सुझाव दिया था कि 1 साल का ब्रेक लगाना चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि 1 साल के अंदर, जैसा कि आपने कहा कि एक ओपन करवा दिया जाए, और उसके बाद में जो ये केपीएल की जो थीम है उसके हिसाब से 1 साल में वो करवा दिया जाए।
ये यहाँ मेरे हिसाब से ये सार्थक रहेगा। और हम बात करेंगे केपीएल कमेटी से भी कि इस पे गौर किया जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हमारे इस केपीएल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। सैंडी भाई कंटिन्यू। हीरा बेटे पापा हीरा बेटे पापा सू करिए बरापा। और धन्यवाद रमजान सर। सारे अंजना पटेल कलबी समाज के स्टार खिलाड़ियों का आपने इंटरव्यू लिया। 16 पे 28 बहुत ही अच्छी गेंद है, क्या बात है, कमाल की वेरिएशन है। अब 15 गेंदों में 28 रन की जरूरत है। पहली गेंद पर षटकार, दूसरी स्लोवर सिंगल और तीसरी डॉट। हो स्लोवर गेंद, क्या बात है। हंसराज को बहुत ही अनुभव इनके पास। और यहां पर देखिए 14 गेंदों में अब 28 रन की जरूरत है। और काफी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक है, लेकिन यहां से मिलेंगे सिंगल। अब इस गेंद पर बड़ा प्रहार करने की जरूरत रहेगी। देखिए हंसराज ने कमबैक किया, पहली गेंद पर हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन इसके बाद क्या वेरिएशन की। अब 13 गेंदों में 27 रन की जरूरत है। हो मंगवा लीजिए, क्या बात है, ताकतवर ये खिलाड़ी है, जबरदस्त। ये लगा सिक्सा शुरवीर, फिर चैंपियन कनेक्ट इंडिया और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी किया है।
जबरदस्त स्ट्रोक है, वाह क्या बात है, कमाल की फील्डिंग। हंसराज इस गेंद को जब तक फील्ड करेंगे मिलेगा यहाँ पर सिंगल। 8 गेंदों में अब 19 रन की जरूरत है। कमाल की गेंदबाजी की है यहाँ पर जस्सी ने। 2 गेंदें इस ओवर की शेष है। यहाँ से मालेश्वर टाइटंस कोशिश करेगी ये दोनों के दोनों गेंदें बीट हो जाए, लेकिन यहां से आरआर कोशिश करेगी दोनों ही गेंदें सुपर हिट हो जाएं। 8 गेंदें और 19 रन। क्या जबरदस्त गेंद डाली है, क्या वेरिएशन है, क्या रफ्तार है। फिर से यहां पर मालेश्वर टाइटन को यहां पर लाया है मैच में। 7 गेंदों में अब चाहिए 19 रन, यहां से बड़ा हिट चाहिए भाई। क्या जबरदस्त आखिरी गेंद है इस ओवर की। काफी गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, क्या कैच लोगे, और यहां से बड़ी मछली चाल में फंसती हुई। अब 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत है। पुखराज 6 बॉल में 19 रन की जरूरत है। पहली गेंद यहां पर हवा में, क्या कैच होगा, और यहां पर बड़ी मछली चाल में फंसती हुई बिन ने ये कैच लिया है। पांच बॉल में अभी चाहिए 19 रन की जरूरत है, और नया बैटर आ रहा है यहां पर नवीन। स्लोवर गेंद का इस्तेमाल किया था। क्या जबरदस्त कैच लिया है यहां पर बिन ने। और यहां पर देखिए 5 गेंदों में अब 19 रन की जरूरत है। इतिहास गवाह है किसकी हवा है, पुखराज या नवीन, नवीन या पुखराज। 5 गेंदें और 19 रन। और यहां से हल्का से फ्लिक किया, यहां से मिलेगा सिंगल। 4 गेंदों में अब 18 रन की जरूरत है। और नरेश मैन फ्रॉम जवर, क्रिकेट लवर है ये। 4 गेंदों में 16 रन की जरूरत है। हीरो बनने का ये मौका है दोनों को, या तो गेंदबाज या तो बल्लेबाज। हाँ सॉरी 18, 4 पे 18।
और एक विकेट का पतन। 3 गेंदों में 18 रन की जरूरत है। परफेक्ट यॉर्कर डाली थी यहां पर पुखराज ने। क्या जबरदस्त मैच, हाई वोल्टेज होता हुआ। और न्यू बैटर मुझे लगता है भगराज। 3 गेंदों में 3 छक्के चाहिए। 3 गेंदों में 3 छक्कों की जरूरत है। 3 पे 18। देखिए मैंने पहले कहा था क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है और यहाँ पर रंग बदल चुका है। दोनों टीम के लिए ड्यू एंड डाई। ऐसा नहीं है कि दोनों टीम बाहर जाएगी, दोनों टीम को अभी भी चांस है, ठीक है, लेकिन ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट रन रेट के आधार पर 3 गेंदों में 18 रन की जरूरत है। कल भी यहां पर इतिहास रचा था, 2 पे 9 बने थे। अंपायर कॉल नो बॉल। क्या बात है, जबरदस्त। देखिए मैदान के ऊपर थोड़ा सा पंछियों का स्कूल छूटता हुआ और पंछी अपने घर रवाना होते हुए। देखिए क्या नजराना है यहाँ पर। ढलता हुआ सूरज, कहते हैं ना उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज बहुत कम नसीब में होता है। और यहाँ पर मौसम देखिए क्या ज़बरदस्त है। ये हमारे गुरु महाराज जी की असीम कृपा। और अप्रैल के महीने में ऐसा मौसम बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3 गेंदों में अभी भी 17 रन की ज़रूरत है। देखिए डिस्ट्रिक्ट है पाली और पाली का फेमस है गुलाब हलवा। क्या खिलाड़ी यहां पर दिखाएगा अपना जलवा? ओह जलवा तो दिखाना पड़ेगा। अंपायर क्या है? वाइट बॉल। 3 पे 17। ओहो स्लो ओवर गेंद, वेरिएशन किए यहां पर पुखराज ने, लेकिन नरेश को वेट नहीं करना चाहिए था। इस गेंद को बड़ा हिट करना चाहिए था। अब मैच लगभग हाथ से निकलता हुआ। अब 2 गेंदों में 17 रन की जरूरत है। ओहो क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। देखिए इस ओवर की पहली गेंद पर दिनेश पटेल का विकेट, ये टर्निंग पॉइंट है इस मैच का। यानी क्रिकेट कभी भी रंग बदल सकता है। और ये आखिरी गेंद पर षटकार, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। और इसी के साथ मालेश्वर टाइटंस ने इस मैच को जीता है। और क्या बात है, और अपने यहां पर 2 अंक हासिल भी किए हैं। स्लोवर गेंद